हमारे रिलेशनशिप्स की इतनी इंपॉर्टेंट ग्रंथ सिर्फ सेक्स मैनुअल बनकर रह गई। ब्रिटिश ट्रांसलेटर्स ने पूरे ग्रंथ में से सिर्फ सेक्सुअल पोजीशंस वाले पेजेस निकाले, उनके साथ एग्जॉटिक स्टाइल एरोटिक इलस्ट्रेशंस जोड़ दिए जो असली टेक्स्ट में कभी था ही नहीं, और इस टेक्स्ट को सिर्फ कैटलॉग ऑफ सेक्सुअल पोजीशंस बनाकर बेचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। दोस्तों, जब आप काम शास्त्र या काम सूत्र का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शर्म या एक ऐसी किताब जो शारीरिक संबंध सिखाती है? दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा बोल्ड है, हो सकता है कुछ लोग मुझसे डिसएग्री भी करें, सबका अपना वे ऑफ थिंकिंग है, लेकिन ये सच है कि कामासूत्रा इज नॉट पॉर्न, इट इज अ ट्रेजर that India lost to West, or I can say was destroyed by West countries, especially Britain। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कामासूत्रा's facts। इन फैक्ट्स को आप पढ़ भी सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। क्योंकि आज का सच ये है कि काम शास्त्र यानी वात्सल्य जी का काम सूत्र सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे गलत समझी गई ग्रंथों में से एक है। वात्सल्य जी वो हैं जिन्होंने कामासूत्र ग्रंथ लिखा आज से 2000 साल पहले। आज जब कोई कामासूत्र का नाम लेता है तो लोगों के जहन में सिर्फ कुछ एरोटिक इमेजेस या कुछ वियर्ड पोजीशंस दिखाई देती है। कई लोग तो सोच लेते हैं ये कोई सेक्स मैनुअल है या कोई लस्ट से भरी हुई किताब। दोस्तों, कामासूत्र कोई सेक्स मैनुअल नहीं है, ये सिर्फ शारीरिक संबंध के तरीकों के बारे में नहीं सिखाती। ये भारत के प्राचीन ज्ञान में से एक सबसे गहरा ग्रंथ है जो कि प्रेम, साथ, सम्मान और एक संतुलित और सुखमय जीवन जीने की कला सिखाता है। काम शास्त्र हमें हेल्दी रिलेशनशिप्स, इमोशनल मैच्योरिटी, लाइफ पार्टनर्स के बीच सम्मान और लस्ट से परे प्रेम की परिभाषा समझाता है। प्राचीन भारत का जीवन एक फिलॉसफी पर आधारित था जिसे कहते थे 4 पुरुषार्थ। पहला धर्म यानी अपने कर्तव्य निभाना, दूसरा है अर्थ यानी समृद्धि कमाना, तीसरा है काम यानी प्रेम, कला और जीवन के सुख का अनुभव करना, और चौथा है मोक्ष यानी अंतिम मुक्ति। प्राचीन भारत के लोग मानते थे कि इंसान का जीवन तभी संपूर्ण होता है जब इन चारों पुरुषार्थों का संतुलन होता है, यानी पहले ड्यूटी, फिर प्रॉस्पेरिटी, फिर लव और जॉय और अंत में लिबरेशन। दोस्तों, वात्सल्य जी ने कहा था कि शारीरिक इच्छा बिना सम्मान के बेकार है और प्रेम बिना व्यवहार के अधूरा है। दोस्तों, अब चलते हैं कामसूत्र ग्रंथ पर। इस ग्रंथ में 36 चैप्टर हैं, जिसमें से सिर्फ 7 चैप्टर ही फिजिकल रिलेशन के बारे में है। बाकी के 29 चैप्टर्स प्रेम, व्यवहार, कंपेनियनशिप और इमोशनल बॉन्डिंग के महत्व पर है। सोचिए 80% ये ग्रंथ लव, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर है, पर दुनिया को याद है सिर्फ वो 20% जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप की बातें हैं। ये तो वैसे ही है जैसे कोई गीता में से सिर्फ युद्ध वाले श्लोक पढ़े और कहे कि ये तो सिर्फ लड़ाई का ग्रंथ है। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब जानेंगे कि कामसूत्र कितनी किताबों में बांटा गया है और इनके चैप्टर्स का संक्षेप में वर्णन, ताकि आप समझे कि हमने भारत का कौन सा ट्रेजर वेस्ट की बातों में आकर खो दिया है। कामसूत्र को 7 मुख्य बुक्स या भागों में बांटा गया है और इनमें कुल 36 चैप्टर्स होते हैं। आइए देखते हैं इनकी एक सरल झलक। बुक नंबर 1 में है इंट्रोडक्शन टू काम। काम क्या है, इसका जीवन में स्थान क्या है, काम, धर्म, अर्थ के बीच का संतुलन, प्रेम और संबंधों के नियम, काम को सही तरीके से जीने के तरीके। बेसिकली ये पाठ फिलोसफिकल बेस रखता है, समझाता है कि काम सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि मन और हृदय का भी विषय है। बुक नंबर 2 शारीरिक मिलन, टाइप्स ऑफ फिजिकल रिलेशन, प्रेम के संकेत यानी फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन, मिलन के समय शिष्टाचार और प्रेम और सुख की कला। दोस्तों, यही वो छोटा सा सेक्शन है जिसे लोग पॉर्न समझ लेते हैं, जबकि ये पूरे ग्रंथ का सिर्फ 20% हिस्सा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फिजिकल रिलेशन एक शादी जैसे पवित्र रिश्ते का भी एक छोटा सा पार्ट होता है। बुक नंबर 3 में है स्त्रियों के विवाह और विवाह के नियम, टाइप्स ऑफ मैरिज, पति पत्नी के कर्तव्य, विवाह के समय संबंध बनाना, ससुराल में स्त्री का सामाजिक स्थान,
ये पाठ सामाजिक व्यवस्था और पति पत्नी के फर्ज समझाता है। बुक नंबर 4 में है स्त्रियों का व्यवहार, पत्नी का घर में व्यवहार, प्रेम और सामाजिक मर्यादा, पति और पत्नी का एक दूसरे के लिए समर्पण और सहयोग। इस पाठ में पारिवारिक जीवन, संवेदनशीलता और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है। बुक नंबर 5 में है अन्य स्त्रियों से संबंध, विकार, विश्वासघात और सामाजिक टैबूज, गलत संबंधों से होने वाले नुकसान, सामाजिक मर्यादा का पालन। ये पाठ वार्निंग और एथिक्स देता है लोगों को चीटिंग से रोकने के लिए। बुक नंबर 6 में है गणिका और नागरिका जीवन, गणिका एजुकेटेड कोटिशंस का जीवन, कला, नृत्य, संगीत और कविता में उनका योगदान। इसमें दिखाया गया है कला और प्रेम का नगर जीवन में क्या योगदान है। बुक नंबर 7 में है काम का व्यवहारिक ज्ञान, 64 कलाओं का वर्णन जैसे सिंगिंग, पोएट्री, पेंटिंग, परफ्यूमरी, फ्लावर अरेंजिंग, रिडल्स एक्सेट्रा। प्रेम के संबंधों में कला, संगीत, अदब का महत्व और हृदय को समृद्ध बनाने के तरीके। ये पाठ दिखाता है कि कामसूत्र सिर्फ पॉर्न नहीं बल्कि कला और संस्कार का इंसाइक्लोपीडिया है। अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ बुक 2 ही फिजिकल रिलेशन के ऊपर है, बाकी की 6 बुक्स प्रेम, विवाह, समाज और कला और व्यवहारिक जीवन के बारे में है। यानी कामसूत्र मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट जस्ट आर्ट ऑफ पॉर्न। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ऐसा हुआ कैसे कि हमारे रिलेशनशिप्स की इतनी इंपॉर्टेंट ग्रंथ सिर्फ सेक्स मैनुअल बनकर रह गई? 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश लोग भारत पर राज कर रहे थे, तब उन्होंने हजारों साल पुराने भारत के ग्रंथ और परंपराओं को क्यूरियोसिटी के रूप में देखना शुरू किया। उस समय कुछ ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट ने जैसे रिचर्ड बर्टन और फॉरेस्ट आर्बुथनॉट ने कामसूत्र को डिस्कवर किया। उन्होंने इस ग्रंथ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 1883 में लंदन में पब्लिश किया। पर इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा पाप हुआ वो था टेक्स्ट का सेलेक्टिव और सेंसेशनलाइज्ड प्रेजेंटेशन। ब्रिटिश ट्रांसलेटर्स ने पूरे ग्रंथ में से सिर्फ सेक्सुअल पोजीशंस वाले पेजेस निकाले, उनके साथ एक्सोटिक स्टाइल एरोटिक इलस्ट्रेशंस जोड़ दिए जो असली टेक्स्ट में कभी था ही नहीं। इसे हिंदुस्तान सेक्स मैनुअल कहकर बेचा गया। ये इलस्ट्रेशंस भी संस्कृत असली ग्रंथ से नहीं थी बल्कि उनकी अपनी कल्पना से बनाई गई थी ताकि विक्टोरियन एरा यानी यूरोप में इसकी शॉक वैल्यू बढ़ सके। ब्रिटिशर्स ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थों का कॉन्टेक्स्ट हटा दिया। लव, एस्थेटिक्स, इमोशनल बॉन्डिंग, कला जैसी थीम्स को कंप्लीटली इग्नोर किया और इस टेक्स्ट को सिर्फ कैटलॉग ऑफ सेक्सुअल पोजीशंस बनाकर बेचा। इसका रिजल्ट दोनों तरफ का नुकसान। इस कॉलोनियल डिस्टॉर्शन के बाद वेस्ट ने कामसूत्रा को पोर्नोग्राफिक क्यूरियोसिटी के रूप में देखना शुरू किया और इंडियंस ने इसे शर्मिंदगी के रूप में देखना शुरू किया। पहली बार भारत के अपने लोगों को लगा कि उनकी परंपरा वल्गर है। जो ग्रंथ कभी प्रेम, कला और संस्कृति का उत्सव था, उसे अब लोग छुपाने और दबाने लगे थे। इसका रिजल्ट, बच्चे और युवा इससे रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज और कंसेंट के बारे में कुछ नहीं सीख पाए। जब डिजायर आई तो उन्होंने इसे सीक्रेट, शेमफुल और गिल्ट फील्ड चीज माना। रिजल्ट, इंटरनेट और पॉर्न बन गया प्राइमरी टीचर, जो है बिना कॉन्टेक्स्ट और बिना एथिक्स के। रिलेशनशिप्स में लोग इमोशनल स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट, कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल डिस्कनेक्ट, जिसे लोग फॉलिंग आउट ऑफ लव कह देते हैं, और फिर इसका रिजल्ट, डिवोर्सेस, ब्रेकअप्स, लोनलीनेस। दोस्तों, अगर आप सबको वक्त मिले तो असली वात्सायन जी का काम शास्त्र यानी कामसूत्र किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये किताब सच में कपल्स के लिए एक थेरेपी है, एक काउंसलिंग है। जय हिंद।